हेलो। इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने मार्केट में तहलका मचा रखा है, नेटवर्क मार्केटिंग। विक्रम खंडेलवाल, जो एक जाने माने डिजिटल मार्केटर हैं, उन्होंने स्रोत सामग्री में कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बातें शेयर की हैं। सच कहें तो 2026 आते आते नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा गेम बदलने वाला है। जो ट्रिक्स पहले काम आती थी ना, वो अब पूरी तरह फ्लॉप हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और डिकोड करते हैं वो 3 सबसे बड़ी गलतियां जिन्हें अगर आज नहीं रोका गया तो बिजनेस पूरी तरह ठप हो सकता है। अब देखिए, 2005 और 2026 के बीच का ये जो जमीन आसमान का फर्क है, इसे समझना बहुत जरूरी है। एक जमाना था 2005 के आसपास, जब ये इंडस्ट्री बिल्कुल नई नवेली थी। मार्केट में किसी को कुछ खास पता ही नहीं था। तब मजबूरी थी कि बड़े बड़े चेक और इनकम दिखानी पड़ती थी ताकि भरोसा जगे कि हाँ भाई, पैसा तो आता है। लेकिन आज 2026 का दौर आ गया है। मार्केट अवेयरनेस एकदम चरम पर है। हर कोई जानता है कि ये मॉडल काम करता है। खंडेलवाल जी का बिल्कुल साफ कहना है कि अगर आज भी कोई वही पुरानी घिसी पिटी तरकीबें लगा रहा है तो फेल होना एकदम 100% पक्का है। तो आज के इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग के नए दौर को समझेंगे, फिर एक एक करके उन 3 भयंकर गलतियों पर बात करेंगे। इनकम का दिखावा, लोगों को गुमराह करना और सिर्फ ऑफलाइन चिपके रहना। और आखिर में वो सही रणनीति देखेंगे जो असल में सफलता दिलाएगी। चलिए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का नया दौर और कैसे इस हाई मार्केट अवेयरनेस के हिसाब से खुद को ढालना है, क्योंकि बदलाव ही अब आगे बढ़ने का एक लौता रास्ता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार जरा रुक कर सोचते हैं, आखिर नेटवर्क मार्केटिंग असल में है क्या? विक्रम खंडेलवाल हमें इसकी बिल्कुल सटीक और असली परिभाषा याद दिलाते हैं। ये सिर्फ लोगों को जोड़ने या मेंबर बनाने की कोई स्कीम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक प्योर बिजनेस मॉडल है जिसका एक ही मकसद है, मार्केट में कुछ असली, कुछ जेन्युइन प्रोडक्ट वैल्यू देना और कंपनी की सेल्स बढ़ाना। सीधा सा फंडा है, अगर मार्केट की कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तभी बिजनेस है, बाकी सब हवा हवाई बातें हैं। और यहीं से सामने आती है हमारी पहली और शायद सबसे आम गलती, इनकम का दिखावा, और क्यों ये चेक चमकाने वाली ट्रिक अब बुरी तरह फेल हो जाती है। अब इस स्लाइड पर जो लिखा है वो वाकई आंखें खोलने वाला है। विक्रम खंडेलवाल ने बड़ी ही बेबाकी से कहा है कि ये जो सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफस्टाइल और बड़े बड़े चेक के जीरो गिनने का ट्रेंड चल पड़ा है ना, ये 2021 के इंडस्ट्री नियमों के सख्त खिलाफ हैं। जो लोग सिर्फ इस दिखावे और झूठे मोटिवेशन के सहारे अपनी टीम बना रहे हैं, उनका महल ताश के पत्तों की तरह कभी भी गिर सकता है। ये मॉडल अब पूरी तरह से एक्सपायर हो चुका है। तो भाई सवाल उठता है कि सही तरीका क्या है? इसका बहुत ही सीधा सा समाधान है। लोगों को ज्वाइन करवाने के लिए इनकम का शो ऑफ करना तुरंत बंद करना होगा। इसके बजाय पूरा का पूरा फोकस जेन्युइन प्रोडक्ट्स पर लगाना है। मार्केट को वो वैल्यू मिलनी चाहिए जिसकी सच में जरूरत है। जब उपभोक्ताओं की असली समस्याएं सुलझती हैं ना, तो लोग खुद ब खुद बिना किसी प्रेशर या कन्विंसिंग के एकदम ऑर्गेनिक तरीके से खींचे चले आते हैं। और यही एक एथिकल बिजनेस की असली पहचान है। अब कदम बढ़ाते हैं दूसरी सबसे बड़ी और खतरनाक गलती की तरफ, लोगों को गुमराह करना, या कहे तो फेक मोटिवेशन का जाल बिछाना। ये एक ऐसी अनैतिक प्रैक्टिस है जिस पर इस स्रोत सामग्री में बहुत ही कड़ी आपत्ति जताई गई है। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में दिल दुखाता है। आखिर लोग इस बिजनेस में अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई, अपनी पाई पाई क्यों खो देते हैं? जवाब बहुत ही कड़वा है, मिसगाइडेंस। जब किसी को इजी मनी या बिना मेहनत के रातों रात लखपति बनने का झूठा ख्वाब दिखाकर लाया जाता है तो ये सरासर धोखा है। और जब हकीकत सामने आती है तो सालों की मेहनत और जीवन भर की सेविंग्स पूरी तरह राख हो जाती हैं। बहुत ही दुखद स्थिति है। तो इसका तोड़ क्या है? सबसे बड़ी और सबसे जरूरी चीज है ट्रांसपेरेंसी, यानी पूरी पारदर्शिता। खंडेलवाल जी ने इस बात पर बहुत जोर दिया है। किसी को भी सिस्टम का हिस्सा बनाने से पहले उसे पूरा सच बताना ही होगा। कितना पसीना बहाना पड़ेगा, कितनी मेहनत लगेगी, हर एक बात शीशे की तरह साफ होनी चाहिए। जब पूरी सच्चाई सामने होगी तभी कोई इंसान अपनी मेहनत का पैसा लगाने का सही और स्वतंत्र फैसला ले सकता है।
अब देखिए, जो लोग चंद रुपयों के लालच में मासूम लोगों को गुमराह करते हैं, उनका एक तय लाइफ साइकिल होता है। शुरू में तो शायद थोड़ा बहुत पैसा आ भी जाए, शॉर्ट टर्म फायदे हो जाएं, लेकिन उसके तुरंत बाद क्या होता है? पब्लिक इमेज और प्रतिष्ठा पूरी तरह मिट्टी में मिल जाती है। रातों की नींद उड़ जाती है, दिमाग की शांति खत्म। और इस विश्लेषण के मुताबिक किसी का पैसा बर्बाद करने का अंतिम नतीजा सिर्फ एक है: बिजनेस का 100% बंद होना। किसी और को डुबाकर कोई खुद नहीं तैर सकता। चलिए, अब बात करते हैं तीसरी और आखिरी बड़ी गलती की, सिर्फ ऑफलाइन काम पर अटके रहना और उन पुराने, थका देने वाले तरीकों से चिपके रहना। ये चार्ट बहुत ही शानदार तरीके से पूरी कहानी बयां कर रहा है। जरा 2010 से 2015 के उस दौर में वापस चलते हैं, जब सिर्फ ऑफलाइन स्ट्रगल ही सब कुछ हुआ करता था। बड़े बड़े महंगे सेमिनार हॉल बुक करना और चिलचिलाती धूप में स्कूटर पर हेवी फॉर्मल ब्लेजर पहनकर घर घर जाना। सच कहें तो कई बार स्थानीय स्तर पर मजाक भी उड़ाया जाता था और पहुंच भी बस कुछ मोहल्लों तक सिमट कर रह जाती थी। लेकिन अब 2026 के इस ऑनलाइन लेवरेज को देखिए। कहीं भी बैठकर बस एक स्मार्टफोन और इंटरनेट की मदद से धांसू डिजिटल एसेट्स और वीडियो बनाए जा सकते हैं। एक वीडियो और पहुंच पूरी दुनिया तक। ये तरीका न सिर्फ मॉडर्न है, बल्कि इसे बहुत सम्मान की नज़र से भी देखा जाता है। और एक बात जिसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, वो है आज का यूथ। आज के युवाओं को वो पुराना, धक्के खाने वाला ऑफलाइन स्ट्रगल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। वो साफ तौर पर ऐसे लीडर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं जो स्मार्ट हों, जिनका वर्किंग स्टाइल पूरी तरह ऑनलाइन और मॉडर्न हो। आजकल हर कोई ऐसा काम ढूंढ रहा है जिससे अपनी पढ़ाई या नौकरी के साथ साथ घर के कंफर्ट से किया जा सके। वो पुराना तरीका अब किसी को भी अट्रैक्ट नहीं करता। तो इन सारी गलतियों और उनके भयंकर परिणामों को डिकोड करने के बाद अब वक्त है इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से का, सफलता की बिल्कुल सही रणनीति। एक ऐसा एथिकल और डिजिटल एवोल्यूशन जो वास्तव में काम करता है। आइए देखते हैं कि सारी कड़ियां आपस में कैसे जुड़ती हैं। स्रोत सामग्री ने सफलता के 3 बहुत ही अचूक कदम बताए हैं। पहला, चेक चमकाने और झूठे दिखावे से बाहर निकलना है और मार्केट को असली प्रोडक्ट वैल्यू देनी है। दूसरा, कोई झूठे सपने नहीं, बिना किसी को गुमराह किए 100% ट्रांसपेरेंसी बनाए रखनी है। और तीसरा, आज के डिजिटल युग का पूरा फायदा उठाना है। ज़्यादा से ज़्यादा लेवरेज के लिए ऑनलाइन डिजिटल एसेट्स और स्किल्स बिल्ड करने हैं। सही मायनों में यही एथिकल ग्रोथ का असली और इकलौता फॉर्मूला है। और इसी के साथ ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकता है। सोचने वाली बात है, क्या नेटवर्क मार्केटर्स सच में इन डिजिटल और एथिकल मानकों को अपनाने के लिए तैयार हैं, या फिर पुराने और घिसे पिटे तरीकों से चिपके रहकर 2026 तक रेस में पूरी तरह से पीछे छूट जाएंगे? ये सवाल अपने आप में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि बदलाव तो आकर रहेगा। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। एक नए और दिलचस्प विषय के साथ फिर से मुलाकात होगी।